दोस्तों, मैं हूं नसीर खान। आज की वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को 3 वज़ाइफ बताऊंगा रिस्क की तंगी के, जो आपको आसान लगे आप उसे अपनाएं। दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं, रोजी आती है मगर टिकती नहीं, तो आपसे ऐसी गलती हो रही है जो आपको रिस्क से दूर कर रही है। आए जानते हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक। आजकल के दौर में हर दूसरा शख्स यही कहता है कि रिस्क में तंगी है, कमाई में बरकत नहीं और घर में सुकून नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि रिस्क की तंगी का असल सबब क्या है? कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें रिस्क के दरवाजे खोलने के वो राज बताती है जो हम भूल चुके हैं। आए जानते हैं वो 5 सुनहरी असबाब जो आपके रिस्क को खोल सकते हैं। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार। जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर तौबा करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए आसमान से रिस्क बरसाता है। आज हमने तौबा को छोड़ दिया और रिज़्क भी हमसे रूठ गया। नंबर 2, सिला रहमी, रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स चाहता है कि मेरे रिस्क कुशादा हो और मेरी उम्र दराज हो, वो रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़े। छोटी छोटी बातों पर भाई से बातें बंद, चाचा से दुश्मनी, ये तमाम चीजें रिस्क के दरवाजों को बंद कर देती हैं। नंबर 3, नमाज की पाबंदी। जो शख्स अल्लाह से डरता है तो अल्लाह पाक उसको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाते हैं जहां उसका वहम और गुमान भी नहीं होता। लेकिन आजकल हम गुनाह, बेहयाई और हराम के तरीकों को अपना लिया है। नंबर 4, हलाल रिस्क की तलाश और दूसरों को खाना खिलाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह के बंदों को खिलाता है तो अल्लाह पाक उसको मालामाल कर देते हैं। आपके रिस्क में बरकत छुपी है किसी यतीम को खाना खिलाने में या किसी गरीब को पानी पिलाने में। नंबर 5, सुबह जल्दी उठना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद काम के लिए निकलता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे अजीज दोस्तों, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं, सुकून, सेहत और इज्जत, ये सब रिस्क है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क के दरवाजे खुले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक जोड़ें, अपने रिश्तेदारों के साथ नरमी का बर्ताव करें, अपने गुनाहों पर तौबा करें और अपने अमाल का जायजा लें। दोस्तों, अल्लाह वो रब है जो कहता है कि ए मेरे बंदो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को 3 वज़ाइफ बताना चाहता हूँ जो आपको आसान लगे आप उसे अपनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार। सुबह और शाम, सुबह भी 100 मरतबा और शाम को भी 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार का विर्द करें। नंबर 2, सूरत वाक़िया की तिलावत। रात को सोने से पहले सूरत वाक़िया की तिलावत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सूरत वाक़िया की तिलावत करता है वो कभी भी वाक़े में मुब्तला नहीं होता। नंबर 3, या फताह। हर नमाज के बाद 3 मरतबा या फताह का विर्द करें और सुबह सूरज निकलने के बाद 303 मरतबा इस विर्द को पढ़ें। दोस्तों, अगर इसमें इन तीनों वज़ाइफ में आपको जो वज़ीफ़े भी आपको आसान लगता है आप उसे अपनाएं। इंशाल्लाह इसको अपनाने से और इसको पाबंदी से पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।